कुछ प्रमुख भौतिक राशियां, उनके एसआई मात्रक और विमीय सूत्र पर चर्चा करेंगे। लंबाई का मात्रक बिल्कुल सही, मीटर, और विमीय सूत्र एल। लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक बिल्कुल सही, किलोग्राम, और विमीय सूत्र एम। तीसरी हमारी मूल राशि है समय, समय का मात्रक सेकंड, और विमीय सूत्र टी। अधिकांश राशियों को एमएलटी के पदों में विमीय सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। तो ये हम 3 मूल राशियों के साथ आज इनकी सहायता से कुछ एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे। लंबाई का विमीय सूत्र एल, मात्रक मीटर, द्रव्यमान का विमीय सूत्र एम, मात्रक किलोग्राम, और समय का विमीय सूत्र टी, मात्रक सेकंड। आगे बढ़ते हैं, एक और राशि लेते हैं, क्षेत्रफल। जानते हैं क्षेत्रफल को? बिल्कुल सही, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बच्चों लंबाई भी मापी जाती है मीटर में और चौड़ाई भी मापी जाती है मीटर में। तो ये क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। और विमीय सूत्र में क्या करेंगे, लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए भी एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम 0, एम की पावर 0, एल स्क्वायर, टी की पावर 0। अगली राशि पर जाते हैं। हमारी अगली राशि है आयतन। इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे। क्या होता है आयतन? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, और ऊंचाई का भी मीटर। क्या हो गया ये? मीटर क्यूब या घन मीटर। अब जरा विमीय सूत्र पर बात कर लीजिए। लंबाई का एल, चौड़ाई का भी एल, और ऊंचाई का भी एल, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हुआ है एल स्क्वायर, आयतन का हुआ है एल क्यूब। चलिए इसी पर निर्भर अगली राशि पर जाते हैं। बच्चों एसआई मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करते समय ध्यान रखिए, सभी राशियां इस तरह से, जो ये व्युत्पन्न राशियां, जो मैं बाद में जिन राशियों पर बात कर रहा हूं, ये मूल राशियों पर ही निर्भर करती है। तो हमें मूल राशियों के बारे में अगर पता है तो हम इन राशियों के एसआई मात्रक और विमीय सूत्र की गणना कर सकते हैं। जैसे अब घनत्व को ही ले लीजिए। क्या होता है घनत्व? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमने अभी ये देखिए दूसरे नंबर पे किलोग्राम, और घनत्व में द्रव्यमान बटे आयतन है, तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, और आयतन का भी हमने निकाला मीटर क्यूब। तो ये हो गया किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। चलिए विमीय सूत्र पर आ जाइए। किलोग्राम का वो देखिए वहां पर एम, और आयतन का एल क्यूब यहां पर, तो एम अपन एल क्यूब क्या होगा ऊपर जाकर, एम एल की पावर -3। तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक हुआ बच्चों किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और विमीय सूत्र हुआ ml-3। आगे बढ़ते हैं। एक और होता है आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं इसको, जो होता है पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। तो बच्चों ये तो घनत्व बटे घनत्व हो गया, तो इनका कोई मात्रक नहीं होगा और इनकी कोई विमा भी नहीं होगी। इसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t0। अब बच्चों चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय, या वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब दूरी भी तो बच्चों मीटर में ही मापी जाती है और समय सेकंड में। तो अगर इसका मात्रक लेने जाएंगे तो क्या बनेगा देखिए, मीटर प्रति सेकंड। और अगर विमीय सूत्र लेने जाएंगे तो दूरी लंबाई l और समय t, तो क्या होगा ये l/t, और l/t होकर क्या हो जाएगा ये LT-1। तो इसका विमीय सूत्र होगा LT-1। चाल का समझ में आया बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय या वेग बराबर विस्थापन बटे समय, दोनों ही मीटर में मापे जाते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड हुआ ऐसा ही मात्रक, और विमीय सूत्र हुआ दूरी बटे समय l/t LT-1। चलिए अगली राशि पर चलते हैं जो इस वेग पर निर्भर करती हो। बिल्कुल संवेग, मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या होगा? द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणा।
तो बच्चों द्रव्यमान का तो वो ऊपर लिखा है किलोग्राम, और वेग का भी हाल आपने निकाला है मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा मात्रक किग्रा गुणित मीटर प्रति सेकंड। आ गया ना समझ में? द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो किग्रा गुणित मीटर प्रति सेकंड। अब विमी सूत्र में आ जाइए। किलोग्राम का वो वहां हमने द्रव्यमान का लिया हुआ है m, और हमारा वेग का क्या है, ये हो रहा LT - 1। तो क्या बन जाएगा ये MLT - 1। तो इसका विमी सूत्र हुआ MLT - 1। संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। अगली राशि पर चलते हैं बच्चों। बिल्कुल, हमारी अगली राशि है त्वरण या एक्सलेरेशन। क्या होता है त्वरण? करेक्ट, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर या समय। अब अगर हम देखें तो वेग में परिवर्तन भी तो वेग ही हुआ ना बच्चों। तो वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, और बटे में फिर लिखा है सेकंड, अपॉन में तो समय का फिर सेकंड हो गया। तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन वेग ही हुआ, समय का हुआ सेकंड, तो वेग का क्या है मीटर प्रति सेकंड, और समय का भी हो गया फिर से सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमी सूत्र में आ जाइए। वेग में परिवर्तन वेग का विमी सूत्र वो देखिए ऊपर LT - 1, और अपॉन में लिखा है समय का वहां देखिए समय का विमी सूत्र T, तो LT - 1/T LT - 2। तो बच्चों हमने चाल, संवेग और त्वरण के यहां ऐसा मात्रक और विमी सूत्र देखे, और हमने देखा कि ये सारी राशियां इस तरह से मूल रूप से लंबाई, द्रव्यमान, समय और मूल राशियों पर निर्भर करती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बल, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो चलिए इसके भी ऐसा ही मात्रक पर आ जाते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का वो ऊपर हो रहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसे हम न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, तो बल का ऐसा ही मात्रक हुआ न्यूटन। 1 न्यूटन का बल किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहेंगे। अब त्वरण का विमी सूत्र तो LT - 2 है, तो बल का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो त्वरण के विमी सूत्र में द्रव्यमान के विमी सूत्र का हम गुणा करेंगे, तो क्या होगा, द्रव्यमान का m, त्वरण का LT - 2, इट बिकेम MLT - 2। आया बच्चों समझ में? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन और विमी सूत्र MLT - 2। अब हम आ जाते हैं कार्य पर। कार्य क्या होता है बच्चों, बल गुणित दूरी। अब कार्य करने की क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा का भी यही ऐसा ही मात्रक और विमी सूत्र होगा जो कार्य का था। तो हम कार्य का ऐसा ही मात्रक और विमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा ही मात्रक पर आते हैं। तो हमारा बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं जूल से। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक हमारा है जूल। ऊर्जा में किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सभी का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। चलिए अब विमी सूत्र पर आ जाते हैं हम। बल गुणित दूरी है। बल का क्या है बेटा, वो बल का ये सामने दिख रहा है। बल में देखिए आप MLT - 2, और दूरी का हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट L। तो क्या हो जाएगा ये ML² T - 2। आगे बढ़ते हैं। आवेग, बल गुणित समयांतराल, यह आवेग है। और अब इसमें देखते हैं बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन, समयांतराल का करेक्ट सेकंड। तो ये हो गया मात्रक इसका न्यूटन सेकंड। अब विमी सूत्र पर आ जाइए। तो बल के लिए तो वही MLT - 2 देख लीजिए, बल में MLT - 2, और सेकंड के लिए हो गया T। तो ये T⁻² - 2 × T⁻1, ये बन जाएगा T⁻−1, क्योंकि गुणा में हमारी पावर्स क्या होती, घातें जुड़ती है। तो -2 + 1 होगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा MLT - 1। अब देखिए बड़ी मजेदार बात यह है कि इसका जो ये विमी सूत्र निकला, ये संवेग के समान है। संवेग का विमी सूत्र भी हमने देखा था, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का m और वेग का LT - 1, तो वो भी MLT - 1 था। तो इसका विमी सूत्र संवेग और आवेग के विमी सूत्र एक समान है। अगली राशि पर आते हैं बच्चों। दाब, काफी सुना है आपने इसके बारे में, प्रेशर के बारे में। बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का हम जानते हैं क्या है,
मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम कहेंगे पास्कल। तो दाब का ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो जाएगा बच्चों पास्कल। अब विमी सूत्र पर आ जाइए। बल बटे क्षेत्रफल, बल का क्या है वो देखिए mLT-2, क्षेत्रफल का क्या हो गया एल स्क्वायर। आप चाहें तो एक एल से एक एल कैंसिल कर दीजिए। अभी जो नीचे वाला l⁻⁴ है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा l⁻⁻⁴, तो ये बन जाएगा ml-1 t-2।